अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। अदब व फ़नून नामे में कुछ ना कुछ तातुल ज़रूर चल रहा है और उसकी बुनियादी वजह कुछ कराची की बारिशें हैं, कुछ ऐसे हालात हैं जिसमें कहीं जम कर बैठने का मौका कम कम मिल रहा है। लेकिन बहुत दिन हो गए थे तो मैंने चाहा कि दोस्तों से कुछ ना कुछ बात ज़रूर की है। ख़ुदकुशी एक ऐसा टॉपिक है जो एक तो हम बहुत जब नौजवान होते हैं तो ये एक रोमांटिसिज्म सुसाइड का हमें जकड़ने की कोशिश करता है ये रोमांटिसिज्म। और खुशकिस्मती से अक्सर नौजवान उस डिप्रेशन में जो कि एक उम्र का डिप्रेशन होता है, एक नए हालात का, एक नई दुनिया का, कुछ बेएतमादी भी होती है और कुछ अपने हालात से फ़रार का भी एक ज़रिया शायद समझा जाता है। हम सब, मैं भी उसमें मुब्तला रहा और एक वक्त के बाद उससे निकल भी आया, लेकिन कहीं ना कहीं वो दस्तक होती रहती है। तो ज़िंदगी और मौत जो है वो एक तवाज़ुन के साथ चलते रहते हैं। और ये जो कहा जाता है कि मौत हमेशा ताक़ुब में रहती है इंसान के, जब से वो पैदा होता है, पैदाइश के वक्त से ही, और एक रोज़ वो मौत जो है वो ज़िंदगी पर हावी हो जाती है। मौत का जायका सब ने चखना है। मज़हब, दीन जो है वो भी हमें बताता है कि हम ज़ाहिर है कि हम सबको एक न एक दिन फ़ना होना है और बाकी रह जाने वाली ज़ात खुदा ताला की। अदब में और दीगर फ़नून में भी ख़ुदकुशी जो है, सुसाइड जो है, वो एक बड़ा रोमांटिसिज्म के साथ उसका एक सिलसिला चलता रहा है। और हमारे बहुत से अहम लिखने वालों ने, मुसव्विरों ने, मूसीक़ारों ने, अदाकारों ने सुसाइड करने की कोशिश की और बहुत से लोग उसमें कामयाब भी हुए। बज़ाहिर देखा जाए तो एक अच्छी ज़िंदगी, एक खूबसूरत ज़िंदगी, माशी आसूदगी से पुर, लेकिन कहीं अंदर मामलात, कहीं अंदर तज़ादात ऐसे ज़रूर चल रहे होते हैं जिन तक हम पहुंच नहीं पाते। और अगर हम तजिया करें ख़ुदकुशियों के तनासुब का, तो ऐसा लगता है कि एक बार फिर तेज़ी आ गई है इसमें। और आम लोग आम तौर पर बेरोज़गारी की वजह से, माशी उलझनों की वजह से, अज़दवाजी ज़िंदगी या अपने घरेलू हालात की वजह से और ज़हनी अमराज भी उसका एक सबब बनते हैं। और एक सेटल्ड ना होना और एक धुतकारे जाने की कैफियत भी लोगों को, नौजवानों को ख़ासतौर मोहब्बत में नाकामी, शादी में नाकामी, ये सब चीज़ें भी ख़ुदकुशी की तरफ धकेल देती हैं। और कितने लोग हैं जो उस पर अमल करते हैं और कितने लोग हैं जिसे सोच कर रह जाते हैं या सोचते ही रह जाते हैं। तो हाल ही में बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आए जिसमें बहुत नौजवानों ने, ज़ैन अब्बास एक गुजरात का नौजवान था जो कि लाहौर आ गया था, और मैंने उसकी बात, शायरी भी सुनी, उसकी गुफ्तगू भी सुनी। बहुत दुख की बात है। और उसके साथ क्या मसला था, क्या मसला नहीं था, वो अपनी बहुत कम उम्री में बहुत तेज़ी से सामने आ रहा था। बहुत अच्छी गज़लें और उससे ज़्यादा अच्छी नज़में लिख रहा था। तरक्की पसंद तहरीक से अमलन वाबस्ता था और ज़ात के दुख नहीं लिखता था, क्योंकि उसके नज़दीक ज़ात के दुख जो हैं वो हिज्र विसाल या इश्क तक ही महदूद रहेंगे, जबकि वो पूरी इंसानियत के और दुखी इंसानियत की बात करना चाहता था। तो एक पढ़ा लिखा नौजवान था जो नज़रियात को समझता था, तरक्की पसंद नज़रिए को समझता था और लिटरेचर के ज़ायक़ों को समझता था। फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक उसने ख़ुदकुशी की। और इससे पहले भी कुछ नौजवानों ने ख़ुदकुशी कर ली, बहुत कम एज में की। एक तरफ तो वो लोग हैं जिन्होंने अपना काम बहुत ज़्यादा कर लिया था, चाहे सारा शगुफ्ता हों, शकीब जलाली हों, शरबत हुसैन हों, अनस मुइन भी
कम उम्री में चले गए, लेकिन जो काम वो कर गए थे वो काम ऐसा था कि जो उर्दू अदब में उनको ज़िंदा रखने के लिए अभी तादीर काफ़ी है। एक ख़ातून हाल ही में उन्होंने भी ख़ुदकुशी की या वो कत्ल कर दी गई या क्या हुआ। तो एक भूचाल जो है मैंने देखा कि हमारे सोशल मीडिया पर ख़ासतौर पर फेसबुक में एक भूचाल आया और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने नोटिस लिया और 6-7 दिन के बाद उनकी जो लाश है वो कहीं लोगों के जब सड़ने लगी बहुत ज़्यादा तो लोग उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। और मुझे याद है कि खालिद अली जो बहुत अवामी शायर थे, महबूब शायर थे, सारी ज़िंदगी उन्होंने आवाम के दुख दर्द के लिए ज़िंदगी गुजारी, शेर लिखे, कैदोबंद की सोबतें भी कहीं कहीं उनके साथ आई और बहुत सारे तरकीबात से उन्होंने अपने आप को बचाया। उनकी मौत के बाद उनकी बेगम के साथ भी ये हुआ कि 6 या 7 दिन के बाद उनकी लाश जो है वो जब बहुत सड़ान फैल गई, तो हालांकि वो लांडी में एक ऐसे मकान में रहते थे जो कि बिल्कुल दीवार से दीवार, छतों से छतें मिली हुई थी। उसके बावजूद ये अलमनाक वाक़या पेश आया। कराची में 2 ऐसी शायरात थीं जो तन्हा ज़िंदगी गुजारती थीं और रिटायरमेंट के बाद वो भी एक घर से अपने इंतकाल के कई दिनों के बाद जब उनकी लाश से सड़ान फैली तो अहले महल्ला का ख्याल उनकी तरफ गया। एक प्रोफेसर भी ऐसे थे जो जोड़ा था या अलग थे, उनके साथ भी ऐसे ही हुआ। तो ये बड़े दर्दनाक वाक़यात हैं। अब वाक़यात क्या हैं क्या नहीं हैं, पस मंज़र में क्या है, क्या ऐसे लोगों का पोस्टमार्टम करवाया जाता है जो करवाया जाना चाहिए, और क्या उनके लवाहिकीन कहीं न कहीं मौजूद होते हैं, वो सामने आते हैं या सामने बावजूद क्यों नहीं आते, जबकि खून के रिश्ते भी मौजूद हैं। और ये सारी जो एक बहुत दिलचस्प सूरत हाल है कि जो सारी लड़ाइयाँ हैं और ये मसनूई आंसू और आहें और कराहें और एक दूसरे को ज़लील करने पर कमर बस्ता बहुत सारे लोग हो जाते हैं, वो बड़े दिलचस्प किरदार होते हैं। जो ख़ातून सीमी बरलास, उनके हवाले से बहुत दिलचस्प जो है, और लोगों ने अपने दुख और दर्द और पता नहीं क्या क्या अदबी गीत, मैंने देखा कि एक ख़ातून ने अदबी गीतों पर पूरा अपनी एक तप होगी उनके अंदर या दुख होगा या उनके अंदर की जो सड़ांध होगी वो निकाली उन्होंने और बताया कि वो कभी अदबी गीतों के हाथ नहीं लगी। तो ये अजीब बात है। कोई बात क्या है, आप क्या बयान कर रहे हैं। एक और साहब कूदे, उन्होंने कहा मैं तो ख़ुद एक बहुत दुख दर्द से गुज़रा हूँ और मैं उसका दुख दर्द जानता हूँ, और फिर वो पूरा मुकदमा एक लड़ा गया। बहुत तवील बातें, दुख दर्द का इजहार, चीज़ें, असल वाक़यात किसी के इल्म में नहीं है। एक ख़ातून है वो मुस्तकिल ये कहती हैं कि ये कत्ल है, वो डिटेक्टिव बनी हुई हैं और मुस्तकिल वो उनका ये है कि ये चीज़ तो कत्ल है। सवाल ये है कि अगर वो कत्ल है तो या ख़ुदकुशी है या किसी भी ऐसे केस में, तो इसमें तो पोस्टमार्टम एक बहुत बुनियादी चीज़ होती है और लवाहिकीन का किरदार बहुत बुनियादी होता है। हम दूर से बैठकर आहो बुका करते रहें, चीखते रहें, अपनी पोस्टें लगाते रहें, उन पोस्टों पर कमेंट करते रहें और उससे अपनी एक पता नहीं किस चीज़ को एक तस्कीन देते रहें। हमदर्दी का जज्बा, मोहब्बत का जज्बा बहुत अच्छा, बहुत काबिल कदर, लेकिन ये जो मसनूई डिजिटल वर्ल्ड है, इसने जो रिश्तों की एक मसनूईपन फैला दिया है, ये एक ऐसा फरेबकारी है जिसमें असल रिश्ते कहीं दब जाते हैं, असल हक़ाइक़ कहीं दब जाते हैं। बेहतर तो ये है कि जो हक़ाइक़ हैं उनको दरियाफ़्त किया जाए, उन तक रसाई के लिए कोशिश की जाए, और जज्बाती बयानात से और ज़ाती ख्वाहिशात की बुनियाद पर जो बयानात सामने आते हैं ऐसे किसी भी केस में, उनसे बचा जाए। और ख़ास तौर पर बहुत माज़रत के साथ ख़वातीन का जो जज्बाती रवैया हो जाता है और इस हद तक हो जाता है कि वो फिर बिल्कुल हर चीज़ को
ڈینائی کر دیتی ہیں اور ایک ڈینائل میں چلی جاتی ہیں، اور وہ سمجھتی ہیں کہ یہ ایک فیمنسٹ مسئلہ ہے۔ تو مرد ہو عورت ہو، اگر وہ کہیں مظلومیت ہے تو دونوں کے لیے ہے، محدودیت ہے تو دونوں کے لیے ہے، دکھ درد ہیں، تکلیفیں ہیں، ذہنی اذیتیں ہیں، یا خودکشی کی طرف جانا ہے، یا کچھ اس طرح کے اقدامات ہیں، ٹوٹنا بکھرنا ہے، تو سب کے ساتھ یکساں ہے۔ کم سے کم یہاں تھوڑا سا ایک وسعت قلبی اور وسعت نظری کی ضرورت ہے، اور بالکل اگر کہیں کوئی مرد ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، استعمال کر رہا ہے کہیں خواتین کو، اس کی مذمت ہونی چاہیے، بہت شدید مذمت ہونی چاہیے، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے بھائی بہن ہو، چاہے دوست احباب ہوں، بالکل۔ اور اسی طرح اگر خواتین بھی یہ کام کر رہی ہیں تو ان کی بھی مذمت ہونی چاہیے، ان کی بھی ان پر بھی حرف اٹھانا چاہیے۔ لیکن اس دوڑ میں چلتے چلے جانا اور مستقل ایک فریب کاری میں مبتلا رہنا اور دوسروں کو بھی مبتلا کرنا، اس سے کوئی فائدہ شاید اس فرد کو بھی نہیں ہے جو اب دنیا میں موجود نہیں ہے، یا وہ کوئی ایسا کام کر کے دنیا میں موجود ہے اور کسی برے حال میں ہے۔ تو اللہ رحم کرے ہم سب پر، اور ہمیں طاقت اور صبر اور سمجھداری کی توفیق عطا کرے، اور دکانیں چمکانے کی جو کوششیں ہیں اور ایک ہمدردیاں کسی اور کے سہارے خود کشید کرنے کی جو ضرورتیں ہمیں نظر آتی ہیں لوگوں میں، اس سے بچنا چاہیے، اور یہی عقل مندی اور شعور کی علامتیں ہیں۔ ممکن ہے میری باتیں کچھ لوگوں کو بری لگی ہوں، کچھ لوگوں کی جذبات پر کوئی زر پڑ گئی ہو، تو میرا مقصد کسی بھی ذاتی صورتحال میں کسی بھی ذاتی فرد کو ٹاؤنٹ کرنا نہیں ہے اور ان کو پریشان کرنا نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ حقائق کی طرف جائیں، حقائق کو جاننے کی کوشش کی جائے، اور میں تمام ایسے افراد جو کچھ خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں یا سوچتے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ محبت کے اور پیار کے، حسن سلوک کے مستحق ہیں، اور ہمیں ان کی طرف بڑھنا چاہیے، ان کا ہاتھ تھامنا چاہیے اور ان کی داد رسی کرنا چاہیے، اور جو لوگ اس کام کر گزرتے ہیں ان کے حوالے سے بھی ہمارا رویہ محبت آمیز اور ہمدردانہ اور پیار بھرا ہونا چاہیے، کہ ایسے لوگ کسی نہ کسی سبب سے ہی اس جگہ تک پہنچتے ہیں۔ بس یہیں خالد میں ان کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے باپ کا ضرور خیال رکھیں۔ ادب و فنون نامہ زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، خدا حافظ الناس۔